आज तक में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में किसी किस्म की कोई गुटबाजी नहीं है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता छतरपुर जिले के चौतरफा विकास, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश निरंतर कर रहे हैं। यह बात खबर आज तक से चर्चा के दौरान आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पूर्व भाजपा अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने आरोप लगाया कि छतरपुर जिले में गुटबाजी की शिकार तो कांग्रेस है। एक गुट छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी का है, दूसरा गुट जिले के कांग्रेस विधायकों का है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लखन पटेल बेहद सज्जन व्यक्ति हैं, सो कांग्रेस में उनकी कोई कद्र नहीं है। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया कि मेरी पत्नी अर्चना सिंह के छतरपुर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए छतरपुर का चहुमुखी विकास किसी से छिपा नहीं है। विभिन्न मुद्दों पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष से चर्चा हुई। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि मनभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन हम पार्टी की नीतियों को और पार्टी को लेके सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक वैचारिक अधिष्ठान को लेके काम करती है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए न काम करने की उसकी कार्य पद्धति है और न वो काम करती है। हम सब समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने की प्रक्रिया में है और राजनीति उसका माध्यम है। जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं, हमने आपने देखा होगा कि वेलफेयर्स की जो स्कीम है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लागू होती हैं। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें इस देश में रही हैं। हमने ये देखा है, या अब जहाँ पे भी बन रही हैं, या मध्य प्रदेश में भी हम बात करें, जो भी वादे कांग्रेस की सरकारों ने किए थे जनता से संबंधित, गरीबों से संबंधित, शोषित और वंचितों से संबंधित, वो उनने कभी पूरे नहीं किए। उन सरकारों से वो अलग रही। तो हमारा एक वैचारिक अधिष्ठान है और हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को लेके काम करते हैं। अंतोगत्वा हर कार्यकर्ता का उद्देश्य ये है कि हम अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की मदद कर पाएँ और भारत को उस पुराने वैभव की तरफ ले जाएं, उस पुरानी संस्कृति के उत्थान की तरफ ले जाएं, जिसको कहीं ना कहीं इतनी गुलामी के वर्षों में हमने गुमा दिया है। और छतरपुर में तो कांग्रेस में गुटबाजी है। आप देखो, एक कांग्रेस पंचन चतुर्वेदी जी की है, एक कांग्रेस दूसरे अन्य विधायकों की है। जिलाध्यक्ष बेचारे सज्जन और सरल आदमी हैं और उनको अभी हमने देखा है कि कभी उनको ज़मीन पर बैठाल देते हैं, कभी खड़ा कर देते हैं। तो आप ये समझो कि कितनी युवाओं के लिए कोई अवसर उसमें है नहीं, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रही हैं चीज़ें। तो जो परेशानी है वो कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और छतरपुर के विकास के लिए को आगे ले जाने के लिए और छतरपुर में हर गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ित की आवाज़ बनने के लिए हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। मेडिकल कॉलेज के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, 2018 में चुनावों के पहले माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय शिवराज सिंह भाई साहब ने इसकी शुरुआत की थी, इसका भूमि पूजन किया था। और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो ये कॉलेज की शिफ्टिंग को लेके इनके मन में मनमुटाव थे। कोई कह रहा था यहाँ बनना चाहिए, कोई कह रहा था वहाँ बनना चाहिए। और इस लड़ाई में विजय लक्ष्मी साधो जो है वो अपने यहाँ इस मेडिकल कॉलेज को ले गई। फिर कोरोना काल आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हमने ये बात फिर हमने अपने जनप्रिय मुख्यमंत्री जो जनता की आवाज़ पे काम करते हैं उनसे फिर हम लोगों ने, सब भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं ने निवेदन किया, तो उन्होंने फिर से छतरपुर में मेडिकल कॉलेज दिया। और वो मेडिकल कॉलेज जब बनना, उसका टेंडर हो गया, बनना प्रारंभ हुआ, तो आप सोचो कि इतने सालों में कोई व्यक्ति उस ज़मीन में अपना मालिकाना हक लेके नहीं आया था। लेकिन एकदम से एक व्यक्ति प्रकट होता है, हाई कोर्ट में स्टे लगा देता है। वो एक 7-8 महीने 9 महीने केस चलता है। जैसे ही वो केस ख़त्म होता है तो वो कंपनी कहती है कि अब हमको इस रेट्स में हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब उनने रेट डाले तो 4-4.5 हज़ार का सरिया था, अब 5-6 हज़ार का सरिया है। तो हमारे मुख्यमंत्री ने हम सबकी मांग पे फिर से उसको टेंडर निरस्त करके 300 करोड़ रुपए में
नया टेंडर लगाया है। अति शीघ्र यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा। मेडिकल कॉलेज नहीं, यहाँ पे रेल भारतीय जनता पार्टी लेके आई, विश्वविद्यालय भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। रेल में भी वो कहते थे कि रेल में पैसेंजर भर चलेगी, आज 9 ट्रेनें चल रही हैं, व्यापारियों के लिए रैक लग गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, डबल लाइन का सर्वे हो रहा है। अस्पताल के पीछे भी 30 करोड़ की एक इंटेंसिव केयर यूनिट का निर्माण चल रहा है। 7 करोड़ की लागत से आपके मैटरनिटी वार्ड बनाया जा रहा है। गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग बन के तैयार है। हमारी बच्चियां जो हैं वो रोड पार करके इस तरफ और उस तरफ ऐसी बिल्डिंग में पढ़ती थी, अब 26 कमरे इसके लिए बन के तैयार हो गए हैं। आदर्श महाविद्यालय बनाया जा रहा है। किसी परिवार में अगर 2 बहुएँ हैं तो उनको 2000 रुपये महीने मिलेंगे। तो एक परिवार के उनके छोटे मोटे खर्चों के लिए महिलाओं के पास एक धनराशि अब होगी। किसानों को हम 10,000 रुपये दे रहे हैं और महिलाओं को ये 1,000 रुपये और मिलेंगे। तो हर परिवार की आय बढ़ेगी, निश्चित रूप से सामाजिक विकास में ये लाभमंद होगी। हम लोगों ने भी 40-50 कैंप लगा के और बहुत सारे बहनों का अपना पंजीयन में आने वाली दिक्कतों का निराकरण किया था। और अभी भी हमारा जन कार्यालय लगातार लोगों के संपर्क में है। हम इस कोशिश में हैं कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये संवेदनशीलता है कि वो भी लगातार इसमें लगे हैं। जब हम कैंप लगा रहे थे तो हमारे आदरणीय सांसद माननीय वीरेंद्र जी भाई साहब भी उन कैंप्स में शामिल हुए थे। तो ये लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि हर घर तक जो है, अगर हम कंक्रीट का विकास कर रहे हैं तो सामाजिक विकास भी पहुँचे। और ये लाडली इसकी बहना योजना जो है ये हर परिवार के लिए बड़ी सहायता देने वाली योजना है। आपने देखा है आज से 10-13 साल पहले जब अर्चना सिंह यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष बनी थी तो छोटी सी रोड थी, 18 फीट की रोड थी। हमने उसको फिल करके चौड़ा करके डिवाइडर बनाया, रोड चौड़ी करी, स्कूलों में काम कराया। हम लोगों ने पानी की, जो हमारी महिलाएं रात भर पानी भरती थी, 25,000 घरों में आज नल से पानी जा रहा है। जितना भी काम हम लोग कर सकते थे, 10,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाने की कोशिश करी। हर वार्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम पूरे सागर संभाग में प्रथम थे। केंद्र सरकार से हमको इसमें अवार्ड मिला था। कहीं WBM डलती थी कहीं पे, और ये सब पब्लिक की मांग पे होता था। जनता आई, आज उसने बोला और कल से ही काम चालू होता था। लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होती थी। व्यापारियों के जितने शोरूम छतरपुर में हमारे कार्यकाल में बने होंगे उतने कभी नहीं बने। उनको कोई परेशानी नहीं होती थी, सेम डे उनको अनुमति देते थे हम, और जिससे उनको परेशानी ना हो। उनकी आप बाज़ार की रोड्स देखो, आप रामचरितमानस मैदान पक्का किया, आप अन्नपूर्णा रामलीला मैदान, अन्नपूर्ण लीला समिति का मैदान हो, अनगढ़ टोरिया, जान राय टोरिया, हनुमान टोरिया, हर जगह गरीब बस्तियों में पहाड़ियों पे चढ़ के हमने रोड डाले। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक, और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबरआजतक.live। नमस्कार। दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या